ओके साथियों, राम राम आप सबको। आज मैं आपको IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। आप सबको जैसे कि पता है कि BSc एग्रीकल्चर के बाद हर बच्चा सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम जो IBPS AFO का सब बच्चे जो जिनकी अंदर से एक इच्छा होती है कि भाई वो सबको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, गवर्नमेंट जॉब लग सकें, उसके लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम जो है IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है। और हर बच्चा इसकी आगे सोचता है कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन इसकी करूं। तो आज मैं आपको इसके बारे में कुछ सिलेबस और स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ मेरे साथ आगे तक आप पूरा वीडियो देखें, उसको समझें और समझने की मेरे साथ में कोशिश करें। IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, प्री और मेंस। जिसमें प्री का एग्ज़ाम जो होता है, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आती है, जिसे हमें सिर्फ साथ में क्लियर करना पड़ता है। उसकी क्या कहते हैं, मेरिट में आगे कोई रोल नहीं होता। मेरिट जो होता है वो मेंस के एग्ज़ाम में बनती है। मेंस का एग्ज़ाम आपका 60 मार्क्स का होता है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम प्री के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको सब को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, AFO प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में यहाँ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और मार्क्स हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले है रीजनिंग। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है, 25। फिर आगे आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 50 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। फिर इसमें 50 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और आप जैसे लास्ट में देख सकते हैं स्क्रीन पर, टोटल में क्वेश्चन 150 होते हैं, लेकिन मार्क्स 125 है, क्योंकि इंग्लिश का हाफ मार्क्स का हो जाता है। अब यहाँ पर अपन कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 125 मार्क्स जैसे हम सारे लोग अगर आप देखें, 4 से 5 साल का उठा के अगर आप पुराना कहते बैकग्राउंड देखें, तो हमेशा से इसकी कट ऑफ 25, 30 या 40 के आसपास रही है। तो इस को अगर स्ट्रेटजी को क्लियर करना है, तो अगर अपने को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, प्री का एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है, तो स्ट्रेटजी वाइज ही चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे साथियों आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो है, हर बच्चे का एग्रीकल्चर स्ट्रांग होता है जो एग्रीकल्चर से जिसने BSc करी है, लेकिन इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इतनी बच्चों की स्ट्रांग नहीं होती। आज हम उसके बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको सिलेबस दिख रहा होगा यहाँ पे, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि सिलेबस होता है। चलिए अब इसमें अपन कोशिश करते हैं इसके बारे में कुछ जानने की स्ट्रेटजी वाइज। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है पजल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग में पजल होती है, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर भी 5 क्वेश्चन होते हैं। पजल 5 मार्क्स की होती है, मतलब एक पजल यहाँ 5 मार्क्स की होती है, और ऐसी 4 पजल आती है। तो 20 मार्क्स का तो सिर्फ पजल ही आता है रीजनिंग में, जिसे हम अगर अच्छे से प्रिपरेशन करें तो ये हर फील्ड का बच्चा आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप आराम से इस चीज़ को रीजनिंग में कर सकते हैं। पजल में 20 मार्क्स आप आराम से लेकर आ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसा ही है, सेम, बस थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जिसे हमें आगे सीखना पड़ेगा। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। फिर आता है थर्ड में पॉइंट में, जैसे दिख रहा है आपको लिखा हुआ है इनइक्वालिटी। ये 5 मार्क्स की आती है। ये मैं आपको स्ट्रेटजी जो बच्चों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 4 से 5 साल का अगर आप पेपर देखेंगे, वैसे तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ये आपको फिक्स क्वेश्चन जो कि फिक्स जो टॉपिक्स हैं, जो कि हमेशा हर साल आपको देखने को मिलेंगे। इनइक्वालिटी 5 मार्क्स की आती है, जिसमें
लेस देन, ग्रेटर देन, अगर आपने अपने कभी 11th-12th में पढ़ा होगा, हर बच्चे ने पढ़ा होगा चाहे किसी भी फील्ड का हो, और बहुत आसान टॉपिक्स हैं। मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक्स बताऊंगा स्ट्रेटेजी वाइज करने की, जो कि एक एग्रीकल्चर वाला बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है और एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। सिर्फ हमें एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत है। प्री की हम कहते हैं मेरिट में ज़्यादा, अगर किसी बच्चे के 125 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं या अगर 70 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। आगे आपके जो एग्ज़ाम में जुड़ते हैं, मेंस के एग्ज़ाम से मेरिट बनती है लिस्ट और इंटरव्यू से बनती है। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। ब्लड रिलेशन भी एक टॉपिक है जो कि रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आज के टाइम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से इसमें ब्लड रिलेशन, जैसे आपको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ थोड़ा बहुत, तो ब्लड रिलेशन जैसे हमारे घर में जो ब्लड रिलेशन जैसे रिश्तेदार होते हैं, चाचा, मामा, ताऊ या बुआ या कोई भी, तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक सेंटेंस टाइप बनता है जो कि अब जो हम आगे आने वाले वीडियो में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिलॉजिज्म आता है। सिलॉजिज्म में वेन डायग्राम होता है। ये भी एग्रीकल्चर वाला बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है। तो ये सब अगर आपको इसके मार्क्स गिनूँ, जितने टॉपिक्स अभी तक मैंने आपको बताए, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो मैंने आपको दोनों बता दिए, 20 मार्क्स के आते हैं दोनों मिला के। इनइक्वालिटी आपका 5 मार्क्स का आता है। फिर आता है आपका ब्लड रिलेशन, ये भी 5 मार्क्स का आता है। सिलॉजिज्म भी आपका 5 मार्क्स का आता है। तो रीजनिंग में अगर हम ये 4 से 5 टॉपिक अच्छे से प्रिपरेशन कर लें तो हम रीजनिंग में आराम से क्लियर कर सकते हैं। सेक्शन कट ऑफ भी जाती है इसमें दोस्तों, 20, 5, 5 और 5। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको रीजनिंग में 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का टॉपिक्स बता दिए जो कि आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। 35 में भी अगर आप प्रिपेयर करने बैठेंगे, अगर आप वहाँ एग्ज़ाम में देकर आते हैं, अगर कुछ गलत भी होते हैं तो सब चीज़ नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी आपके 20 टू अराउंड 25 क्वेश्चंस आराम से इसमें बचेंगे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। ये सब भी टॉपिक्स जो हैं, और एक और मैं इंपॉर्टेंट आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा साथियों। ये नीचे टॉपिक्स रीजनिंग में और हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, और है आपका, इसके नीचे आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबने पढ़ा होगा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग भी 5 मार्क्स की आती है साथियों। इसको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ईजी होती है और इसमें इतना ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है, हर बच्चा हर फील्ड का कर सकता है। आगे चलते हैं साथियों। अब इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में मैं जानता हूं जैसे कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या दिक्कत आती है। इसमें भी ट्रिक्स हैं जो कि आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, पर मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूं जिसमें हम आराम से ईजिली क्लियर कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट, फिर उसके बाद आता है पैरा जम्बलिंग के बाद आता है कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं साथियों जिससे आप इंग्लिश की सेक्शन कट ऑफ आराम से कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक अगर आप करना चाहें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये 4 टॉपिक साथियों अगर आपने अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आप इसे आराम से AFO को, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत बताऊं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। पैरा जम्बलिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन आते हैं जो कि आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है पैराग्राफ। अगर आप पुराने पेपर और पुराने एग्जाम की कट ऑफ देखें तो सबकी सेक्शन कट ऑफ बहुत कम जाती है। इंग्लिश की 2 से 1 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाती है, जो कि आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं साथियों। तो इसलिए इसमें आप आगे तक बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, ताकि आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। मैथ्स में बहुत आसान टॉपिक बताऊंगा आपको साथियों। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं मेरी बातें कह रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। पहला टॉपिक है नंबर सीरीज साथियों। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, जैसे 2, 4, 6, 8, बीच में मैंने एक डैश छोड़ दिया और उसके बाद कॉमा लगा के 12 कर दिया। तो अब इसमें एक सीरीज चल रही है। सीरीज जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे आने वाले जो उसमें है 8 की जगह अगर मैं जो छोड़ा था 10 छोड़ा था तो वहाँ पे 10 आएगा और 10 के बाद 12। ये तो बहुत एक आसान सा एग्जाम्पल दिया है, पर इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर आता है और ये 5 मार्क्स की हर साल आती है साथियों। डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं साथियों, लेकिन
इसमें 15 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का सिर्फ ये डेटा इंटरप्रिटेशन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन साथियों, सिंप्लीफिकेशन भी 5 मार्क्स की आती है। जैसे अगर सबने आपने पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर वाले बच्चों ने अपने 10th में बॉडमास रूल होता है जिसमें आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई एक साथ पूरा एक सिंप्लीफिकेशन दे रखी होती है, इसको सॉल्व करना होता है। फिर आता है साथियों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 मार्क्स का होता है साथियों। ये भी बहुत आसान टॉपिक है जो कि हर एक बच्चा आराम से कर सकता है। अब जैसे कि आप साथियों देख सकते हैं, मैंने आपको ये टॉपिक बताए, आगे आने वाले टॉपिक में यहाँ पर परसेंटेज, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, इन सब में से एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हम इसमें अपना समय ना वेस्ट करके हम उन टॉपिक्स को देखें जिससे हम अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं और कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें कट ऑफ क्लियर करनी है साथियों। तो नंबर सीरीज जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मार्क्स का। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स का बताया, सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क्स का बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 5 मार्क्स का बताया। 5, 5, 10, 15 और 30, 30 मार्क्स का मैंने आपको मैथ्स में बताया। थर्टी मार्क्स का मैंने आपको मैथ्स में बताया। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर आएँ, इंग्लिश लैंग्वेज पे भी मैंने आपको 2 से 4 टॉपिक के आसपास बताए जो कि आप बहुत आसानी से इसके बारे में पढ़ सकते हैं साथियों। इस 4 टॉपिक से आप मिलाकर 7 से 8 नंबर आराम से लेकर आ सकते हैं इंग्लिश में साथियों, जो कि सफिशिएंट है आपके लिए क्लियर करने के लिए AFO एग्ज़ाम को, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बच्चे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बच्चों को दिक्कत आती है एग्रीकल्चर वालों को। पर ये अगर 4 टॉपिक एग्रीकल्चर वाला बच्चा भी अच्छे से पढ़े, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे, इसको भी आराम से बहुत अच्छे से कर सकता है क्लियर। चलिए साथियों, 7 से 8 मार्क्स ये हो गया। 30 मार्क्स का मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बताया। अभी तक अपन ने 38 मार्क्स का सीखा। आगे चलते हैं साथियों। रीजनिंग में जैसे आप सबको पता है साथियों, हमने पजल के बारे में अभी मैंने बताया आपको, इनइक्वालिटी बताया, ब्लड रिलेशन बताया, सिलॉजिज्म बताया। यही 15 मार्क्स का 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स, 15 और 15, इसमें भी मैंने आपको 30 मार्क्स का बताया। और जैसे कि आगे मैंने आपको टॉपिक बताए, कोडिंग डिकोडिंग और डिस्टेंस वाला आपको क्वेश्चन बताया। कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स की आती है, डिस्टेंस डायरेक्शन 2 से 3 मार्क्स के आसपास आता है। तो 30 से 35, 38 नंबर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, मैंने अभी तक जितने भी आपको बताए पूरे टॉपिक्स, जिसमें से मैंने आपको रीजनिंग में 38 मार्क्स का, इंग्लिश में 7 से 8 मार्क्स के बारे में, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 15 और 15 प्लस 15 आपको 30 मार्क्स के बताया। तो हम आराम से अगर हम अनुमान लगाएं इसका, 76 मार्क्स का मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक्स बता दिए। 76 भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब आप 76 की प्रिपेयर करेंगे तब जाके आप 50 टू अराउंड 55 मार्क्स लेकर बहुत ईजिली आ सकते हैं साथियों, जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। कट ऑफ इतनी नहीं जाती है, लेकिन कट ऑफ का कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम एक उससे ऊपर चलते प्रिपेयर करके चलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी साथियों। ठीक है साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आज के लिए मैंने आपको सिलेबस और स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया, और आगे चल के हम इसके बारे में और वीडियो सीखेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं आगे वीडियो पोस्ट करता रहूँगा यूट्यूब पे, और प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से कोशिश करें आप समझने की। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। और साथियों, मैं अभी ही आज के लिए ख़त्म करता हूँ, और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें साथियों। ठीक है, राम राम साथियों, मैं इस वीडियो का अंत यहाँ पर करता हूँ। ओके, थैंक यू साथियों।